बहुत सारे मेल्स को ये लगता है कि स्किन केयर बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसलिए उन्हें लगता है सिर्फ मुंह धो के काम चल जाएगा। बट ऐसा नहीं है। आपकी स्किन को नहीं पता कि आप मेल हो या फीमेल हो। स्किन को चाहिए होती है केयर, इसलिए स्किन केयर बहुत जरूरी है इवन मेन के लिए। एंड ये इतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, आपको सिर्फ 4 स्टेप्स की जरूरत है। आइए मैं बताती हूँ। तो इस वीडियो को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है: क्लेंजिंग, ट्रीटमेंट, मॉइस्चराइजिंग एंड प्रोटेक्शन। और ये सारे टाइम स्टैम्प्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किए हैं। हाय, मैं जोली स्किन क्लिनिक दिल्ली से डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर निरुपमा और मैं इस चैनल पे स्किन केयर और हेयर केयर से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ। अगर आपको ऐसे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि मेन को स्किन केयर की क्यों जरूरत होती है। तो बेसिकली जो मेन होते हैं उनमें भी वही होता है, स्किन बैरियर, हाइड्रेशन की जरूरत रहती है, यूवी रेज से प्रोटेक्शन की जरूरत रहती है। डेफिनेटली उनकी स्किन ज्यादा ऑयली रहती है एज कम्पेयर टू फीमेल्स, क्योंकि उनमें टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होता है जो कि हमारे ऑयल ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करता है ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करने के लिए। इसलिए जब हम प्रोडक्ट्स यूज करते हैं तो हमें ऐसे प्रोडक्ट्स यूज करने हैं जो कि ये ऑयल कंट्रोल में हेल्प करें। ऑल्सो मेन की जो स्किन होती है वो ज्यादा थिकर होती है, पोर्स थोड़े ज्यादा इनलार्ज दिखते हैं एज कम्पेयर टू वुमेन। इस बात का भी हमें ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है जब हम प्रोडक्ट्स यूज करें। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेप से, यानी कि क्लेंजिंग। तो आपको अपना फेस क्लीन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको रिमूव करना है एक्सेस ऑयल, डर्ट, डस्ट एंड इसके लिए आपको एक अच्छा फेस वॉश यूज करना है। बेटर रहेगा अगर वो पीएच बैलेंस्ड हो। सिर्फ सोप से काम नहीं चलेगा, क्योंकि यूजुअली जो सोप्स होती है उनका पीएच हायर होता है, जिसकी वजह से हमारा स्किन बैरियर डिस्टर्ब हो सकता है। तो बेसिकली आपने दिन में 2 बार अपना फेस वॉश करना है। कुछ रिकमेंडेड फेस वॉश जो मैं मेन के लिए रिकमेंड करती हूँ वो है, अगर आपकी ऑयली एक्ने प्रोन स्किन है तो आपको यूज करना चाहिए सैलिसिलिक DS फेस वॉश, न्यूट्रोजेना ऑयल फ्री एक्ने क्लेंजिंग फेस वॉश विद 2% सैलिसिलिक एसिड। कॉम्बिनेशन स्किन के लिए द डर्माको का सैलिसिनामाइड एंटी एक्ने फेस वॉश यूज कर सकते हो। इवन अहग्लो फेस वॉश यूज कर सकते हो। नॉर्मल टू ड्राई सेंसिटिव स्किन के लिए आप सेरावी हाइड्रेटिंग क्लेंजर या फिर सेटाफिल का हाइड्रेटिंग क्लेंजर यूज कर सकते हो। दूसरा स्टेप है ट्रीटमेंट बेस्ड। सो बेसिकली इस स्टेप में आप सेरम यूज कर सकते हो या फिर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के साथ क्रीम्स आती हैं वो आप यूज कर सकते हो। इसमें आपको इंग्रेडिएंट्स यूज करने हैं जो कि आपके डार्क स्पॉट्स को रिड्यूस कर सके, एक्ने को रिड्यूस कर सके, साथ ही साथ अनइवन स्किन टोन पे काम कर सके या स्किन हाइड्रेशन पे काम कर सके। उनमें एंटी एजिंग इंग्रेडिएंट्स हो जो कि आपकी स्किन को और ज्यादा इंप्रूव करें। तो अगर मैं कुछ ऐसे सेरम्स या क्रीम्स की बात करूं जो कि मैं रिकमेंड करती हूँ मेन में, जो कि हेल्प ट्रीट करते हैं कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स उनकी स्किन में, तो वो हैं कुछ सेरम्स जो मैं रिकमेंड करती हूँ मेन में जो कि हेल्प करेंगे। अगर हम एक्ने की बात करें तो द ऑर्डिनरी सैलिसिलिक एसिड 2% सोल्यूशन, द डर्माको नियाजिलिक ऑयल कंट्रोल फेस सीरम, द डर्माको सैलिसिनामाइड एंटी एक्ने फेस सीरम विद 2% सैलिसिलिक एसिड, 5% नियासिनामाइड। डल स्किन की बात करें तो मिनिमलिस्ट का 10% विटामिन सी सीरम, द डर्माको का 10% विटामिन सी सीरम, लॉरियल पेरिस ग्लाइकोलिक ब्राइट 8% फेस सीरम। एंटी एजिंग की बात करें तो रिक्विल 0.1% रेटिनॉल क्रीम, मिनिमलिस्ट रेटिनॉल 0.1% फेस सीरम। अगर हम स्पॉट्स की बात करें तो द डर्माको 2% कोजिक एसिड फेस सीरम, मिनिमलिस्ट 2% अल्फा ऑर्बिटन फेस सीरम और ब्यूटी ऑफ जोजेन ग्लो डीप सीरम फॉर पिगमेंटेशन। बट कई बार जो ये स्किन कंसर्न्स होती है काफी ज्यादा सिवियर होती है, उस केस में शायद ये सीरम्स और क्रीम्स इतना काम नहीं करेंगी, तब आपको प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड प्रोडक्ट्स की जरूरत पड़ सकती है इन कंसर्न्स को ट्रीट करने के लिए। तीसरा स्टेप है मॉइस्चराइजर। सो बेसिकली हर स्किन को मॉइस्चराइजर की जरूरत रहती है। अगर आपकी ड्राई स्किन हो या फिर इवन ऑयली स्किन हो तो आपकी स्किन को हाइड्रेशन की जरूरत रहती है, स्किन बैरियर को सपोर्ट की जरूरत रहती है। मैं जो कॉमन मॉइस्चराइजर्स रिकमेंड करती हूँ मेन में वो हैं, तो ऑयली स्किन के कुछ मॉइस्चराइजर्स जो मैं रिकमेंड करती हूँ वो हैं एक्सेला मॉइस्चराइजर, न्यूट्रोजेना हाइड्रो बूस्ट हाइलुरोनिक एसिड वाटर जेल मॉइस्चराइजर। कॉम्बिनेशन स्किन के लिए डीकंस्ट्रक्ट ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर, डर्माको 5% नियासेरामाइड डेली हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर। नॉर्मल टू ड्राई सेंसिटिव स्किन के लिए बायोडर्मा एटोडर्म क्रेम अल्ट्रा, फिजियोजेल डेली मॉइस्चर थेरेपी फेस मॉइस्चराइजर क्रीम। अब बात करते हैं फोर्थ स्टेप की, एंड ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि प्रोटेक्शन, सनस्क्रीन। क्योंकि यूवी रेस हमारी स्किन को डैमेज कर सकती हैं, बहुत ज्यादा जल्दी फाइन लाइंस और रिंकल्स कर सकती हैं, पिगमेंटेशन कर सकती हैं, डार्क स्पॉट्स को और ज्यादा इंक्रीज कर सकती हैं। तो आपको सनस्क्रीन अप्लाई करनी है और डेली अप्लाई करनी है। आइडली 2 फिंगर लेंथ ऑफ सनस्क्रीन आपने अप्लाई करनी है फेस और नेक के लिए। तो कुछ सनस्क्रीन जो मैं रिकमेंड करती हूँ मेन के लिए वो है, अगर हम ऑयली स्किन की बात करें तो डीकंस्ट्रक्ट जेल सनस्क्रीन SPF 50+ PA4+ रेटिंग, फॉक्सटेल SPF 50 ग्लो सनस्क्रीन। कॉम्बिनेशन स्किन के लिए ब्रिंटन
आपकी UV Dew Silicone Sunscreen Gel, The Dermoco 1% Hyaluronic Sunscreen SPF 50 PA4+, Aqua Gel, Normal Dry Sensitive Skin के लिए Dr. Shade Ceramide and Vitamin C Sunscreen SPF 50+ PA4+, Foxtail Dewy Sunscreen SPF 70 PA4+। बात करते हैं डेली स्किन केयर रूटीन की। तो मॉर्निंग में आपने अपना फेस वॉश करना है, देन आपने ट्रीटमेंट प्रोडक्ट या सेरम अप्लाई करना है, उसके बाद मॉइस्चराइजर, उसके बाद सनस्क्रीन। नाइट में आपने अगेन फेस वॉश करना है, फिर ट्रीटमेंट सेरम अप्लाई करना है एंड एंड में आपने स्किन को मॉइस्चराइज करना है। तो आपने डेली ये रूटीन अडॉप्ट करना है, कंसिस्टेंटली यूज करना है ताकि आपकी स्किन में और ज्यादा इंप्रूवमेंट आए। और अगर आप ये रूटीन डेली कर रहे हो काफी टाइम तक, तो आप 2 to 3 टाइम्स अ वीक एक्सफोलिएशन भी कर सकते हो, ग्लाइकोलिक एसिड बेस्ड क्रीम या फिर होम बेस्ड पील लेकर। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि आपको क्या रूटीन फॉलो करना है अगर आप एक मेल हो, और आपको समझ आया होगा कि आपके लिए कौन से प्रोडक्ट्स अच्छे हैं। ये सारे प्रोडक्ट्स मैंने इस वीडियो के साथ टैग किए हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।